So hello guys, welcome to Karo Startups. We are live with Mr. Harshit. First of all, welcome to Karo Startup. So he is the founder of Novamax. Novamax is a company जो कूलर्स बनाती है, जो आप हमारे सामने देख भी पा रहे होंगे. He's a very young entrepreneur, 25 साल के हैं ये, और इन्होंने ऐसी कंपनी खड़ी करी है जो 200 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर की रेवेन्यू करती है. So first of all, welcome to Karo Startup. थैंक यू सर। पहले कूलर के बारे में जानते हैं. कूलर क्योंकि ऑलरेडी सामने रखा हुआ है, तो स्पेशली क्या अलग करते हो आप जो और ब्रांड्स नहीं कर पाते? हम यूवी प्रोटेक्टेड बनाते हैं सारे कूलर हमारे। यूवी प्रोटेक्टेड यानी जो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके और धूप में भी रख के हम कूलर को चला सके। तो ये कूलर्स की हमारी थोड़ी स्पेशलिटी होती है। तो आप इसकी बॉडी ड्यूरेबिलिटी देखोगे, इसको आप कोई रेस्लर से भी तोड़वाओगे जब भी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी देख पा रहा हूँ बिल्ड क्वालिटी के डिज़ाइन की, तो ये स्पेशली अगर किसी मैकेनिज्म के कारण बनाया हुआ है या फिर स्पेशली बस डिज़ाइन वाइज ऐसा दिख रहा है? कूलर में सर पूरा मैकेनिज्म और पूरी साइंस यूज होती है। तो जो हमारे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो बाकी ब्रांड्स वो सब यूज नहीं करते। तो हम पूरी 1 साल की 1.5 साल की R&D होती है कूलर पे, तब जाके हम पूरा वो फाइनल मार्केट में लाते हैं। कूलर में भी बहुत सारी साइंस होती है, और जिसकी वजह से एयर डिलीवरी निर्भर करती है, कूलर की परफॉर्मेंस निर्भर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कूलर में भी। अब प्राइसिंग की बात करें तो क्या प्राइसिंग रहने वाली है पर्टिकुलर डिज़ाइन में? क्योंकि आपने जैसे बोला कि क्वालिटी तो ऑब्वियसली बेस्ट है, बट प्राइस रेंज क्या रहने वाला है? प्राइस कूलर की रेंज जो है हमारा 4500 से शुरू हो जाता है और 25,000 तक एयर कूलर आता है हमारा फिलहाल। तो सारी तरीके की रेंज है हमारे पास। 4500 भी है, 6000 भी है, 8000 भी, 10,000 भी, 12,000 भी, 15,000 भी। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग कूलर्स होते हैं। रेस्टोरेंट्स के हिसाब से अलग होते हैं, शादियों के हिसाब से अलग होते हैं, घरों के हिसाब से अलग होते हैं। छोटा कमरा है उसके हिसाब से अलग है, बड़ा कमरा उसके हिसाब से अलग है, हॉस्पिटल के हिसाब से है, पब्लिक प्लेसेस के हिसाब से है। तो सारी रेंज है हमारे पास। जर्नी तो डेफिनेटली आपकी इंस्पायरिंग रही है और इतना अच्छा आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ के इंस्पिरेशन कौन रहे हैं जिससे आप खुद इंस्पायर होते हो? और मेरी लाइफ के इंस्पिरेशन तो मेरे फादर ही हैं। उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं और उन्हीं की गाइडेंस पे आज भी हम काम करते हैं। तो वही है मेन रोल मॉडल, हमारे लीडर, इंस्पिरेशन। सो गाइस, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि नोवावैक्स इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कूलर्स, जो खुद भी बनाती है और दे यूज टू सप्लाई टू बिग कंपनीज। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी जिनका आप कूलर ऑलरेडी यूज करते हो। सो अभी दे आर डूइंग रेवेन्यू ऑफ मोर देन 200 करोड़, और अभी इस साल वो 300 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू करेंगे और कुछ सालों में गोल इज 1000 करोड़। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बिना फंडिंग के वो स्टाफ कंपनी है, करोड़ों का प्रॉफिट कर रही है, 200 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू है, जो काफ़ी खुद में एक इंस्पायरिंग है। नॉट जस्ट फॉर ऑल द पीपल, ऑल द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी डोमेन में। एंड इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी, बट इसमें हमने एक रैपिड फायर सेगमेंट ऐड करा है। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको जल्दी जल्दी आंसर करने हैं। तो अपार्ट फ्रॉम योर फादर, क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड में है, तो कौन ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसको आप पसंद करते हो? एंटरप्रेन्योर मैं जो पसंद करता हूँ, और मैं वॉरेन बफेट को काफ़ी फॉलो करता हूँ। और नोवामैक्स को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करिए। बेस्ट इन क्वालिटी, बेस्ट इन प्राइस एंड बेस्ट इन एवरीथिंग। तो फाउंडर्स की लाइफ काफ़ी हेक्टिक होती है, तो आपके लिए रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? आप कैसे रिलैक्स होते हो? रिलैक्सेशन का जब थोड़ा सा जुलाई में ऑफ सीजन हो जाता है, ऑफ सीजन आता है, थोड़ा सेल्स कम हो जाती है, तो जब थोड़ा सा आउटिंग पे चले जाते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो एक रिलैक्स मोड हो जाता है। पिछले 6 साल की जर्नी में सबसे बेस्ट दिन और सबसे वर्स्ट दिन आपको क्या लगता है, कौन सा था आपके लिए? हर दिन बेस्ट था, कुछ ना कुछ नया सीखा। हर दिन, एवरी डे इज बेस्ट डे। ट्रैवल की आपने बात करी, तो आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है जहाँ पे आप ऑलरेडी जा चुके हो या फिर इन फ्यूचर अभी प्लान है जाने का? न्यूजीलैंड। ओके। और बेस्ट एडवाइस जो आपको इस पूरे बिजनेस फील्ड में लर्निंग में मिली है? काम जो भी आप करो पूरी ईमानदारी के साथ करो, और जो भी करो अपना 100% दो, तो सक्सेस आपको मिलेगी। चलो, एडवाइस की बातें तो सब पूछते हैं, तो आपके फेवरेट एक्ट्रेस कौन है या एक्टर कौन है जिसको आप पसंद करते हो? क्योंकि डेफिनेटली यंग एज में फिल्में वगैरह तो देखते ही होगे आप। फेवरेट एक्टर है टोनी स्टार्क, मुझे बहुत पसंद है एवेंजर्स के। और फेवरेट एक्ट्रेस मुझे जो अच्छी लगती हैं वो केट विंसलेट लगती है, टाइटैनिक।
अमेजिंग। सो अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते तो अभी क्या होते? मुझे स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक है, मैं किसी न किसी स्पोर्ट्स में होता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एडवाइस डेफिनेटली मैं चाहूँगा, मुझे खुद भी आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग लगी है और जो है भी ऑलरेडी। सो काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी संशय होती है बिजनेस शुरू करें, पैसा नहीं है, बूटस्ट्रैप है, टीम नहीं है, क्योंकि शुरुआत सबकी जीरो से ही होती है, जैसे आपने करी, जैसे और लोगों ने करी। तो एक एडवाइस संक्षेप में आप बताना चाहोगे, कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, स्पेशली घबरा रहा हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, टीम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए क्या एडवाइस रहेगा? सब आजकल ना जो बिजनेस जो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा चलते हैं, आप लोगों के लिए पैसा बनाओ या फिर लोगों का पैसा बचाओ या फिर उनका टाइम बचाओ। टाइम इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मनी। तो कुछ भी आप ऐसा काम करो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या लोगों का टाइम बचे, पैसा बचे, कुछ ऐसी नई चीज़ देखें तो बिजनेस चलेगा। और इतने सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट की आजकल तो कमी नहीं है। गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। आप बिजनेस लाओ, आपके पास बिजनेस आइडिया है, गवर्नमेंट भी आपको बिजनेस लोन देती है। तो पर स्टार्ट तो पहले स्टेप से होगा ना। हम लोग सोचते रहते हैं कि कब करेंगे, पैसा होगा, पर स्टेप तो लें। जब तक स्टेप नहीं लोगे तो कैसे होगा? हमने भी जब शुरुआत करी थी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। जब आप किसी चीज़ में जाते हो तो पता लगता चला जाता है। जब तक आप घुसोगे ही नहीं, पहला स्टेप नहीं लोगे, तो आपको कैसे पता लगेगा? सो थैंक यू अगेन फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। और जैसे ऑडियंस, हमने आपको पहले ही बोला था कि हम वैसे एंटरप्रेन्योर्स की कहानी आपके सामने लेके आते हैं जो मीडिया में तो लेस सेलिब्रेटेड हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, बिना फंडिंग के, बिना किसी एक्सपीरियंस के इन्होंने शुरुआत करी। 200 करोड़ से ज़्यादा का ऊपर का रेवेन्यू करा है, 1000 करोड़ ये टच करेंगे अगले 5 सालों में। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप जब फुल वीडियो देखोगे। एंड ही इज बिन अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पीपल। नोवामैक्स कंपनी जो आप ऑलरेडी कूलर देख पा रहे होगे। सो थैंक यू अगेन एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। मजा आया आपसे बात करके।